नमस्कार, मैं प्रियंका दी धनबाद रेजिस्टेंस से। जैसा कि धनबाद में अभी नगर निगम चुनाव आने वाला है, चारों तरफ नगर निगम चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो आज हमारी टीम भी यहाँ आई हुई है इंजीनियर रवि चौधरी जी से बात करने के लिए। वो भी मेयर पद के लिए अपना दावेदारी दे रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है दी धनबाद रेजिस्टेंस में। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं रवि चौधरी, पेशे से मैं अभियंता हूँ। 20 साल मैंने नौकरी की है सरकार में और 20 साल के बाद मैंने VRS लिया और उसके बाद के ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, वो धनबाद और यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज अब हम लोग बिहार में चला रहे हैं और इस बार धनबाद के मेयर के प्रत्याशी के रूप में। जैसा कि आप सभी ने इनका परिचय सुना, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। धनबाद में इनकी नामी के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस चलती है, जो कि सबसे पहले बेकार बांध पर शुरू हुई थी, फिर गोविंदपुर और वहाँ के पूरे क्षेत्र के लोग इन्हें जानते हैं। आप तो एक इंजीनियर हैं, एज अ आपका प्रोफेशन इंजीनियरिंग में रहा है और आप एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं सर। तो आपको क्या लगता है धनबाद में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सर? धनबाद का सबसे बड़ा चैलेंज अगर पूछा जाए तो पानी है। जो अगर आप झरिया को देखेंगे तो उसका मैक्सिमम एरिया को जो है पानी नहीं मिलता है। धनबाद के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पाइपलाइन है लेकिन पानी नहीं, जल नल योजना वहां तक पहुंच नहीं पा। और मैं जहां भी जा रहा हूं तो देख रहा हूं कि लोग पहला डिमांड जल ही रखते हैं कि पानी ही नहीं है और बिन पानी सब सुन। उनका पहला वो मुद्दा जो है, वो पहला पॉइंट है कि यहाँ पानी हमें नहीं मिलता है, हमें बड़ी मुश्किल से पानी मिलती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भोजन और वस्त्र और आवास, ये 3 चीज़ जो बेसिक एमिनिटीज, लेकिन उससे भी पहले पानी है। ये शहर को पानी नहीं मिल रहा है, जहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, तो वहाँ पे कोई दूसरी बात करने में जो है वो बनता नहीं है। हम पढ़ाई की बात करते हैं, हम मेडिकल यूनिट की बात करते हैं, तो वो वहाँ पे गौन हो जा रहा है। कुछ लोग समझते ज़रूर हैं कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। मैंने जैसे बोलता हूँ कि जिस घर से एक भी बच्चा पढ़ जाए तो वो घर खड़ा हो जाएगा। सर, धनबाद में कुल मिला के 55 वार्ड हैं। ऐसे कई वार्ड हैं, जैसा कि आप बोले पानी नहीं पहुंच पाता है, ऐसा कई वार्ड है जहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। उसके लिए आपका क्या विजन प्लान है? जैसे जो पॉश इलाके में वार्ड्स वगैरह आते हैं, वहाँ पे वार्ड में पहुँच जाता है सुविधा, लेकिन ऐसे कई वार्ड हैं, जैसे आप झरिया के बारे में एग्जाम्पल बता रहे हैं। कोयलांचल जो है, झरिया बहुत झरिया के लिए जाना जाता है, कोल बेल्ट है, तो सर वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है। तो उसके लिए आपका क्या विजन प्लान है सर? देखिए, पानी अगर धनबाद को देना है तो 2 मेन सोर्स हैं, 2 या 3 हम लोग कहते हैं। एक मैथन है, मैथन डैम में जो जलाशय है, एक पंचेत है और एक तुपचांची का झील है। इस तरीके से ये 3-4 मेजर पॉइंट है जहाँ से कि पानी लिया जा सकता है। पहले में सरकार ने प्रयास भी किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जगह जगह जो पाइप के जो तोड़ फोड़ की गई है, जहाँ जहाँ भी है, वो आउटलेट प्रॉपर नहीं है। तो इस कारण से पानी धनबाद को मिल तो रहा है, लेकिन इतना नहीं मिल रहा है कि सब लोग को दे पाए। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि झरिया जैसे जगह में पानी देने के लिए आपको अलग सम्प बनाना पड़ेगा। ओवरहेड टैंक तो ठीक है, लेकिन सम्प बना के आप पहले जलाशय बनाएंगे जो धनबाद के नज़दीक, और फिर उससे जो है आप डिलीवरी देंगे, क्योंकि सर तो जाके फिर इसका निदान। जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है झरिया के तरफ, तो हमें पता चला कि वहाँ पे पानी पहुँचता है, रात को 2 बजे खोला जाता है, तो काफ़ी स्लो प्रोसेस में पानी पहुँच पाता है। लोग बोलते हैं कि ऊपर पानी नहीं आ रहा है, 2-2, 4-4 बूंद ऐसे लोग पानी भरते हैं, तो बहुत परेशानी है उस एरिया में। उनको ऐसे मिलता है जैसे अकाल में कभी कभी बारिश होती है। वही सर, बारिश हो गई तो खुदा का मर्जी है। तो वो यहाँ भी है कि यहाँ भी पानी मिलती है तो किसी की मर्जी से मिलती है। कोई 2 बजे खोल दिया, कोई दिन के 12 बजे खोल दिया। कई बार लोग सर कंप्लेन करते हैं कि रात के कड़कड़ाते ठंड में लोगों को 12 बजे के बाद सोचिए उनको निकल कर जाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है एक पानी भरने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, और आपको चूँकि मैं इंजीनियर हूँ इसलिए बता रहा हूँ
कि पानी का पहले टैंक या सम्प या जो भी है वो चाहिए, और फिर आप अलग अलग उसको आउटलेट से दें। जैसे एक ही से पाइप से ला के सबको देंगे तो एंड को तो पानी का फ्लो बहुत कम मिलेगा, बिल्कुल नेचुरल है। आपको मेन पाइपलाइन अलग रखना है और फिर अलग अलग आउटलेट से देना, या आप एक सम्प 2-4 सम्प बना लीजिए, उस सम्प से अलग अलग एरिया में अलग अलग सिस्टम से उनको डिलीवरी दीजिएगा, ताकि बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो, तभी जा करके होगा। टेक्निकली सोचना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन पानी लाने के लिए और फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जब तक आप वैसे नहीं सोचेंगे तो जो चाहेगा वहाँ छेद कर लेगा, जो जहाँ चाहेगा रोक लेगा, जो जहाँ चाहेगा पानी ले लेगा। तो इस तरह से पानी तो लाया जा सकता है, लेकिन तरीके से दिया नहीं जा पाएगा, जो हम लोग देख रहे हैं। सर पानी के साथ साथ ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि सर हमेशा धनबाद का जब नाम आता है तो प्रदूषण और गंदगी हमेशा टॉप पे रहता है। धनबाद का हमेशा नाम आता है कि मतलब गंदगी प्रदूषण में हमेशा नाम आता है, तो इसके लिए आपका क्या विजन है सर? कभी भी मतलब धनबाद चूंकि कोयला के लिए जाना जाता है, पहले अंडरग्राउंड माइनिंग थी, अब जो है वो डायरेक्ट एक्सकेवेशन है। तो ओपन कास्ट जो है इसमें धूल कण उड़ेंगे ही उड़ेंगे, इसमें दो राय नहीं। और अगर आप उस जो खोदे हुए जो मतलब पत्थर हैं या मिट्टी है या जो भी चीज़ है, अगर उसको आप ऐसे छोड़ देंगे तो वो तो उड़ेंगे ही, इसमें कोई दिक्कत मतलब सोचने वाली बात नहीं, तो होना ही होना है। हाँ, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होती। अगर आपने कोयला निकाल लिया है तो उसके बचे हुए अवशेष को भी प्रॉपर तरीके से या तो डिस्पोज करना होगा, नहीं तो उसको रखना पड़ेगा, या फिर उस पर प्लांटेशन, यानी आपको कुछ न कुछ अल्टरनेटिव लगाना पड़ेगा। प्लांटेशन अब कम है, पानी जो है आप उतना छिड़काव नहीं कर पाएंगे। झारखंड में और स्पेशली धनबाद में जो भी डस्ट एरिया है उसका निवारण लोग केवल छिड़काव से कर रहे हैं, और कोई मतलब टेक्निकल चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया उसका, और दूसरा सोर्स उन्होंने नहीं रखा है। आप पानी मार दे रहे हैं, तो पानी मारेंगे तो डस्ट एक समय तक मतलब वो वेट हो जाएगा तो वो नहीं उड़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो डस्ट उड़ना ही उड़ना है, फिर पानी सूखेगा, फिर वो गाड़ियाँ चलेंगी। सर ऐसा भी मतलब लोग बोलते हैं कि उस एरिया के लोगों से हमने बात किया है कि समय समय पे पानी का भी छिड़काव नहीं हो पाता, इतना मतलब वहाँ पानी पीने के लिए अकाल है, तो पानी का छिड़काव के लिए भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी। ये भी सच है, ये भी सच है कि जहाँ पानी पीने को नहीं मिल रहा वहाँ छिड़काव कौन करेगा। सर वो बहुत बड़ा मुद्दा है सर, उस पर आपका क्या विजन प्लान है कि जैसे अगर आपको मौका दिया जाए तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने कहा ना कि आपको बड़े सोर्स से ला करके आपको यहाँ पे स्टोरेज टैंक बनाना पड़ेगा, अलग अलग मतलब, ताकि इन सब चीज़ों पे यूज़ कर, फिर आप वहाँ से डिलीवरी करेंगे। पानी जब आपके पास पर्याप्त रहेगा तो आपको बांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको डिलीवरी सिस्टम मजबूत बनाने पड़ेगी और इनटेक जो है वो प्रॉपर रखना पड़ेगा। पहले तो पानी आपको आए यहाँ, फिर आप उसको स्टोर करिए। जब आप स्टोर कर लेंगे तो फिर आप उसको जो है डिलीवर कर देंगे। तो ये क्या है कि आपके पास पानी का इंटेक कम है, मतलब आने का सोर्स कम है, आप कितना बांटेंगे? थोड़ा थोड़ा बांटेंगे। तो जब आना ही कम है तो बांटेंगे कितना? तो इसलिए पहले इंटेक ठीक करना पड़ेगा, हमारे पास पानी स्टोर में आ जाए, और फिर उसको अलग अलग एरिया में बढ़िया से उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये तो एक प्लानिंग है जिसको आपको करना पड़ेगा, तब जा करके पानी का प्रॉब्लम खत्म होगा। सर जैसे आप बोल रहे प्लानिंग है, कई ऐसे प्लान्स हैं जो मतलब प्लानिंग हो जाती है बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है सर। ऐसा धनबाद में ऐसा बहुत सारा चीज़, जैसे अभी मतलब रिहैबिलिटेट करके लोगों को वहाँ से हटाना है, वहाँ से JRDA के अंदर आता है ये सब चीज़। बहुत सुंदर एक लोगों ने कहा है कि काम करने वाले बहुत कम लोग। बिल्कुल सर। अभी तो मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन अब वो चले गए, गुजर गए, आदरणीय रामाश्रय बाबू मंत्री बिहार में थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा मुझे कि रवि जी काम करने वाले बहुत कम हैं और लोगों के लिए काम करने वाले तो बहुत ही कम हैं। बिल्कुल सर। जो कर रहे हैं सब अपने लिए कर रहे हैं। ये एक सार्वजनिक काम है जिसमें सोच बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें जज्बा चाहिए करने का। और उसमें एक और चीज़ है जो हम लोग बोलते हैं कि आपका
सोच अच्छी होनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर ये करना है तो इससे निदान निकलेगा क्या। आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, आप किसी तरह से किसी काम को केवल खाना पूर्ति के लिए बस एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो खाना पूर्ति करेंगे तो चीज़ें वैसे ही रहेंगी। एक और बड़ी समस्या है सर, जब भी धनबाद में बारिश का मौसम आता है तो मतलब हर जगह जल जमाव। सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोग के सिटी सेंटर के पास का है सर। पूरा जलान जो अगर डूब जाता है, जो ग्राउंड फ्लोर है जो वो पूरा डूब जाता है सर, और पूरा रास्ता मतलब एकदम पानी पानी हो जाता है सर। तो मतलब पूरा प्लानिंग ही बेकार है सर। तो इस पे आपका क्या? ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है सर। बहुत खराब है। किसी शहर की खूबसूरती दो तीन चीज़ों से है। पहला है उसकी ड्रेनेज सिस्टम से, दूसरा है उसकी रोड और गली से, जो अंदर के जो छोटे छोटे रोड हैं, मतलब सिंगल लेन रोड हम लोग जो बोलते हैं। और उससे भी है इम्पोर्टेंट जो है कि जिस शहर के पानी की व्यवस्था नहीं हो तो वहाँ गार्डन की क्या व्यवस्था होगी। जिस शहर में पार्क नहीं हो, जिस शहर में बच्चों को खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं हो, जिस शहर में घूमने के लिए कोई स्पेस नहीं हो, और है भी तो कम है। तो ये कहने का मतलब है कि आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पार्क है, गार्डन्स हैं, ग्राउंड्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। इवन वाटर जो आप बोले तालाब हैं, वो भी बड़े अच्छे अच्छे रिसोर्स पॉइंट हैं। तो खूबसूरती इन तमाम चीज़ों से आती है किसी शहर की, साफ़ सफाई से लेकर के रख रखाव तक। सर आपका रोड मैप क्या है सर? आप कैसे काम करिएगा पहले, अगर मान लीजिए अगर आप जीत गए तो? मुझे लगता है कि म्यूनिसिपल में सबसे बड़ा काम होगा कि जन्म मरण का सर्टिफिकेट अगर हम ऑनलाइन करें। बहुत मुश्किल होता है सर यहाँ पे करवाना। आप वाकिफ हैं? वेबसाइट वगैरह इतना मतलब, और सर पहुँचना, उनसे कांटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब जाए कोई भी जाते हैं, ऐसा कई लोगों ने बताया और मैंने खुद भी देखा है कि मतलब अगर जाते तो पहला काम हमारा होगा, अगर हम मेयर आ गए तो हम एक ऐप लगाएंगे जो जन्म का, पहले मैं जन्म की बात कर रहा हूँ कि जन्म में जो बच्चे जन्म लेंगे उनको हम लोग 1 महीना समय देंगे कि आप किसी भी दिन आ करके अपना प्रूफ दीजिए कि हमारा बच्चा का जन्म इस दिन हुआ है। उसकी एक छोटी सी है डॉक्टर की सर्टिफिकेट, उसका एक है कि मोहल्ला का, उसमें हम लोग ईज भी करेंगे। अच्छा। कि मोहल्ला का कोई भी 2 आदमी बताएंगे कि ये बच्चा, हाँ, विटनेस में कि दिया है, और उसको सर्टिफाई करेंगे पार्षद जो वार्ड से जीत के आते हैं। तो ये अगर, और एक एफिडेविट देनी होगी कि इस बच्चा को मैं जानता हूँ। मतलब ये एक्सेसिबल हो जाएगा लोगों को। लंबा लाइन लगाना पड़ता है सर, और उनके चक्कर मतलब काटना पड़ता है ऑफिस के, कि मतलब आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, कल आइएगा, परसों आइएगा, ऐसा लंबा लाइन लगता है सर वहाँ पे। तो इसको हम लोग जो बता रहे थे कि आप अपने घर से भी कर सकेंगे। अच्छा, आप अपने मतलब ऐप से? हाँ, आप अपने घर से ऐड फिंगर पॉइंट हो जाएगा कि आप, मेरा बच्चा है, इसके माँ बाप हैं, उनकी फ़ोटो लगेगी, उनके आधार कार्ड लगेंगे, और एक जो है 2 विटनेस लगेंगे, और एक फाइनल जो है वार्ड पार्षद, ये जो भी लोग रहेंगे वो उनका सिग्नेचर रिकमेंड करेंगे कि हाँ कि हमारे वार्ड से ऑथेंटिसिटी उसकी कायम करेंगे कि ये बच्चा है और मैं इसका ये गवाह हूँ और ये मैं इसका उत्तरदायित्व लेता हूँ। तो जैसे ही कंप्लीट होगा, एक्सेप्टेंस होगी, सबमिट करेंगे वो ऐप में, और उसको 1 दिन में ही या शाम तक, मतलब 2 घंटे में ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं विथ ऑल प्रूफ। एक फॉर्मेट रहेगी और डिजी लॉकर रहेगा कि आपके प्रूफ भी जो है यहाँ जमा, आप जब चाहें फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पहला काम मेरा, पहला काम होगा सर। और बाकी और क्या? बाकी का दूसरा मैं सोचता हूँ कि ये पीने का जो पानी है इसकी प्राथमिकता मुझे लेनी पड़ेगी। मैं अगर आता हूँ तो ये पानी बहुत ज़रूरी है। जिनको नहीं मिल पाता है मैं उनके दर्द को समझता हूँ। एक दिन हम लोग के घर में पानी नहीं आता है तो हम परेशान हो जाता है। तो ये पानी पहुँचाना एक प्राथमिकता है और बहुत खर्च इसमें नहीं है। मुझे लगता है कि हो जाएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ इंजीनियर। और दूसरा है, मैं इससे ऊपर करना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई जो है ना, मैं म्यूनसिपल के बच्चों को फ्री करना चाह रहा हूँ। बहुत सही है सर। अगर मेरा बस चले और अगर चलेगा तो मैं ये पहला काम करूँगा कि यहाँ हर एक घर से 1 बच्चा या 2 बच्चा को उसी स्कूल में उनकी फ़ीस को मैं निर्धारित कराऊँगा और उनको बच्चों को पूरे साल भर की फ़ीस दिलाऊँगा। वो बच्चे आसानी से पढ़ें, उनके माँ बाप को या उसके बच्चे को ये नहीं हो कि हमें फ़ीस के बिना हमें पढ़ाई नहीं हो रही है या स्कूल से हमें निकाला जा रहा है या ये होगा। तो उनके फीसेस, उनके बुक्स और उनके ड्रेसेस, ये 3 हम लोग
अपने म्यूनिसिपल सेक्शन से, जो एजुकेशन का जो सेक्शन है, उससे कराना चाहते हैं, ताकि हर एक घर से कम एक बच्चा पढ़ जाए। तो ये मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इससे एक और तीसरा पॉइंट हमने चुना है, वही बड़ा इम्पोर्टेंट है, म्यूनिसिपल हेल्थ क्लिनिक जो है। तो मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ा अच्छा है। एक छोटा सा हेल्थ सेंटर रहेगा जिसमें डॉक्टर रहेंगे, आपको अलग अलग दिन में अलग अलग स्पेशलिस्ट मिलेंगे, आपको कभी गायनी मिलेंगे, कभी ऑर्थो मिलेंगे, कभी ये मिलेगा। और एक मैं ये कहता हूँ कि 55 वार्ड में कम से कम 55 ये जो आयुष्मान, हाँ, आयुष्मान का जो ये जो हमारा जन औषधि केंद्र है, तो वो कम दाम की दवाई मिलेगी, बहुत कम में लोग। मैं इसको प्राथमिकता से लाना चाहता हूँ कि आम गरीब लोग को जो है जन औषधि केंद्र के जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं जिनकी कीमत बहुत कम है, उनको उपलब्ध कराना, और किसी भी जांच केंद्र को टैग करना, जैसे पैथ लैब है, मेडिब्रिज है, या और भी जैसे जैसे लोग हैं, इनको मैं बहुत कम दाम में, हमारे पास चूँकि मेडिकल कॉलेज मेरा पास है तो मुझे पता है कि कितने कम दाम में ये जांच हो सकती है। ये एक्सरे वगैरह जो है वो 90 रुपये में हो जाएगा, बहुत कम दाम में, ताकि लोग वहाँ पे मिल जाए। वो दौड़ के आए, वो आए कि हमको एक्सरे करा दीजिए। तो इस तरह से मैं ये चाहता हूँ कि जांच, दवाई और डॉक्टर, ये तीनों का फिक्स करो, और एक मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो। उसका जैसे ही फलाफल आएगा तो उसके बाद हम बाकी 55 मोहल्ला में करना चाहेंगे। तो ये एक मेजर पॉइंट हमारे लिए ये भी है। और चीज़ें तो बहुत है। एक म्यूनिसिपल जो हम लोग सिस्टम बोलते हैं, जितनी इसकी बजट है, अगर बिल्कुल ईमानदारी से काम किया जाए और तो बहुत डेवलपमेंट किया जा सकता है। सर जैसा कि जो पॉश इलाका है वहाँ पे जैसे पानी, मूलभूत सुविधाएं सारी पहुँच जाती है सर, लेकिन ऐसे जैसे कि ऐसे कई एरिया हैं जहाँ पे पार्क वगैरह कुछ भी नहीं है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, नहीं मिलता है सुविधा वैसा, लोग मतलब बाहर जाके वॉक नहीं कर पाते हैं। हमारे जैसे हाउसिंग कॉलोनी की तरफ पार्क वगैरह है, और जो भी पॉश इलाका है वहाँ पे पार्क है, लेकिन ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे पार्क वगैरह का कोई सुविधा ही नहीं है। तो लोग, एक होता है ना कि पार्क में लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, तो ऐसे कई जगह हैं पार्क वगैरह नहीं है। उस पर आप काम करिएगा सर, पार्क वगैरह भी कई जगह। देखिए ये तो मतलब क्योंकि हेल्थ 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। एक है कि खेलने का ग्राउंड हो बिल्कुल बच्चों के लिए। आज स्कूल में भी सब जगह ग्राउंड नहीं हो पा रहा है, कारण जो भी जगह ही नहीं है, जगह स्पेस का। तो ये ग्राउंड कहीं ना कहीं हो जो यहाँ बच्चे जाके खेलें। बिल्कुल सर। उनकी फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं हो पा रही है, वो सब मोबाइल में वो टैब्स पे लगे रहते हैं। सो इम्यून और जो उनकी जो फिजिकल जो एनर्जी होनी चाहिए वो तो सब खत्म हो जा रहा है। तो ये तो हम लाएंगे ही। हम चाहते हैं कि जिम का भी कॉन्सेप्ट आए, और एक और 2-3 हम लोग करना चाह रहे हैं। ये जो शादी विवाह का केंद्र है उसको भी कम दाम में देना चाहिए म्यूनिसिपल। और सर उसमें भी थोड़ा इजीली एसेसिबल होना चाहिए, मतलब अगर आप जैसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो उस चीज़ को भी थोड़ा प्रॉपर वे में मतलब डिस्कस करना चाहिए सर। जैसे कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे आप अभी वो बोले सर बच्चों का सर्टिफिकेट बनवाने में जैसे आप ऐप कर दीजिएगा, वैसे उसमें भी ऐप वगैरह करना चाहिए, ताकि सर इसमें जैसे आप विवाह भवन के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें भी रहेगा। क्योंकि सर एसेसिबल नहीं हो पाता। घर से बुक करिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आऊँगा तो डिजिटल सिस्टम लाने की कोशिश करूँगा, और जितनी चीज़ें हैं उसको ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करूँगा। इसलिए नहीं कि मुझे करना है, इसलिए कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है सर। लोगों को इजी एक्सेस हो, घर बैठे लोग बुक करें, बिल्कुल सर, ऑनलाइन पैसा जमा करें, बिल्कुल उनकी बुकिंग आप जो भी सर्टिफिकेट है ऑनलाइन आप सबमिट कर दीजिए। हाँ लीजिए आप। अगर आप पैसे नहीं बनाएंगे तो फिर तो वही हो जाएगी, लाइन लगिए और फिर ये लीजिए। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है वहाँ पे, अगर आपको टेबल घूमना पड़े तो ट्रांसपेरेंसी वो कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और मैं देखूंगा कि अगर मैं आता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि लोगों को इजी एक्सेसिबिलिटी मिले, कि लोग आसानी से चीज़ों को ले सकें, जो उपलब्ध है वो आपके लिए। सर जैसे कि यहाँ पे मतलब जैसे मैंने कहा कि प्रदूषण, साथ साथ गंदगी का भी बहुत समस्या है यहाँ पे सर। मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने मैन पावर की ज़रूरत है उतना शायद काम नहीं हो पा रहा है। नहीं तो मोहल्ला साफ करने के लिए
या और भी जो एरिया है साफ करने के लिए, वो प्रॉपर उसकी जो हम लोग बोलते हैं क्लीनिंग एंड जो साफ सफाई का जो सिस्टम है, मशीनिंग है, जो भी चीज़ें, तो वो ज़रूरत है मैन पावर की। और केवल कॉन्ट्रैक्ट देने से काम नहीं होगा, जब आप देख फिक्स करनी होगी कचरे का रख रखाव और उठाव, जो हम लोग बोलते हैं कि भाई आप एक डंपिंग स्टेशन शायद कहीं नहीं है, तो वो भी बहुत मेजर पॉइंट है यहाँ पर, तो डंपिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा जहाँ पे कि लोग ले जाके रखें। सर अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें, जैसे जितना भी फंड आता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो वो अगर ट्रांसपेरेंट रहे कि ये फंड इतना यहाँ पे खर्च हो रहा है, पब्लिक को भी पता चलना चाहिए कि आपका फंड कहाँ पे खर्च हो रहा है। जैसे अभी काफ़ी वायरल चल रहा है एमपी फंड, लोग काफ़ी न्यूज़ रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स वायरल कर रहे हैं कि एमपी फंड्स पे बात कर रहे हैं कि आपने 5 सालों में कितना फंड यूज़ किया है। उसी तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी ये चीज़ ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए कि आप पब्लिक के लिए कितना फंड खर्च कर रहे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है तो कितना पैसा खर्च हो रहा है, अगर बनाया जा रहा है, मतलब अगर कचरे पे काम किया जा रहा है, गंदगी पे या किसी भी चीज़ पे भी काम किया जा रहा है, तो उस पर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? मेरे विचार से अगर मैं आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि वार्ड की डेवलपमेंट कमेटी बने। बिल्कुल सर। WDC, वार्ड डेवलपमेंट कमेटी, उसमें वहाँ के मानिंदे लोग होंगे। मानिंदे मतलब जो पढ़े लिखे, समझदार और ऊंचे मतलब सोच रखने वाले लोग हैं, जो समाज को एक तरफ, उनकी कमेटी बनेगी। उस मोहल्ले के जो अच्छे अच्छे लोग रहेंगे उनसे बनाया जाएगा और फिर उन्हीं को एजेंडा बनाने दिया जाएगा, कमेटी बिठाकर, क्या प्रॉब्लम, आप क्या क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो फिर म्यूनसिपैलिटी के इंजीनियर्स या जो भी लोग रहेंगे वो उसका एस्टिमेट बनाएंगे, वहीं पे उसकी सैंक्शन होगी और फिर काम का, ताकि ट्रांसपेरेंसी। हाँ देखें लोग, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के लोग बनाएंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, मेरे वार्ड में क्या काम हुआ। बिल्कुल। और एक वार्ड के लोग ही समझ पाएंगे सबसे बेहतर कि उनके वार्ड में क्या परेशानी क्या है और क्या बनाना है और क्या करना है। वो प्रॉब्लम भी जानते हैं, सॉल्यूशन भी जानते हैं और गुणवत्ता को भी उन्हीं को देखना होगा। अगर वो अच्छा काम करना चाहते हैं तो अपने अच्छा काम करें। सर जैसा कि आप एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं सर, आपका के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे कॉलेज है, कई सारे डिपार्टमेंट हैं सर, तो आपको लगता है सर यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो जाता है, लोग यहाँ पे पढ़कर फिर मूव आउट कर जाते हैं सर, मतलब वैसा फैसिलिटी होना चाहिए मतलब यहाँ पे कि ताकि लोग रहें यहाँ पे। देखिए मैं अभी तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ के बच्चों के पढ़ने की सुविधा अच्छी हो जाए। ISM है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, BIT है, बहुत बड़ा, लेकिन कितने बच्चे पढ़ेंगे वहाँ? कॉमन बेस से तो अलग है ना। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी खुल जाती है यहाँ पे जो मीडियोकर बच्चे या उससे भी जो एवरेज हैं, कम से कम बेसिक सर्टिफिकेट या बेसिक नॉलेज उनको रहती तो कहीं भी बाजार में जा कर के खड़े हो जाए। बिल्कुल सर। दूसरा है कि अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया है तो काम और रोजगार तो बाहर भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। अगर आपके पास हुनर है, अगर आपके पास समझ है, तो आप जरूर कोई न कोई काम कर लेंगे, इसमें दो राय नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर भी काम करिए, वहाँ सीख के जाइए, यहाँ पे आके फिर काम करिए। यहाँ पे करने से धनबाद में तभी दिखेगा जब यहाँ के लोग यहाँ कुछ करके दिखलाएंगे। बिल्कुल सर। बाहर करके दिखलाएंगे वो दिखेगा नहीं। ठीक है, आप आगे बढ़ जाएंगे, आपकी पैकेज बढ़िया हो जाएगी, आपके पास ये हो जाए, लेकिन धनबाद शहर कैसे बढ़ेगा? क्योंकि कुछ सालों के बाद यहाँ की कोयला खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर धनबाद एक पहाड़ों का टीला रह जाएगा। सर इसी से मेरा एक सवाल बनता है सर, जैसा कि अभी धनबाद को कोयले के लिए जाना जाता है, कोयलांचल के लिए, आप अगर आपको मौका दिया जाएगा तो आप इसमें क्या चेंजेस लाएंगे? धनबाद को किस नाम से लोग फिर जानेंगे, किस चीज़ के खासियत से जानेंगे? देखिए, किसी भी शहर की खूबसूरती उसके इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज से। बिल्कुल सर। आप किसी को भी देख लीजिए, इंस्टीट्यूशन बढ़िया बढ़िया है तो आगे बढ़ जाएगा, इंडस्ट्रीज अच्छे अच्छे हैं तो आगे आ जाए। तो इस शहर को खूबसूरत बनाना है, इस शहर को अच्छा बनाना है, तो ये दो आई को आपको बढ़िया टाइट करना है। पहला है इंडस्ट्रीज
और दूसरा है इंस्टीट्यूशन। इंडस्ट्री इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि तभी काम आपको मिलेगा हाथ को। इंस्टीट्यूशन तभी है, तभी आपको काबिल लोग मिलेंगे। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशन आपके पास नहीं है, अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं है, तो ना आप बढ़िया पढ़ा सकते हैं ना बढ़िया प्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर आखिर में आपसे मतलब लोगों के लिए कुछ संदेश सर कि आप क्या कहना चाहते हैं शहरवासियों को कि मतलब एज अ मेयर कैंडिडेट सर। राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। अच्छे लोग का मतलब ये नहीं है कि जिनके पास पैसा है। अच्छे लोग का मतलब ये नहीं है कि जिनके पास बहुत ताकत है। अच्छे लोग का मतलब ये नहीं है जिनके पास बहुत कुछ है। अच्छे लोग का मतलब है जिनकी सोच अच्छी है, जिनके पास ज़मीर है, जो जज्बा को रख करके अपना काम को आगे करना चाहते हैं, वो चाहिए। अगर आपके पास जज्बा नहीं है करने का तो आप कर नहीं पाएंगे। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अच्छे लोगों को लाने के लिए आपको अच्छे मन से सोचना पड़ेगा। जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं सोचेंगे, चुनाव आपका सही नहीं होगा, और जब आपका चुनाव ही सही नहीं होगा तो आप उम्मीद बेकार कर, आप रिजल्ट बेकार खोज रहे हैं। तो मैं अपने जनता से ही अपील करूंगा कि वोट आप किसी को दें, लेकिन राजनीति में अच्छे लोगों को लाइए और उनको मौका दीजिए, वो जरूर अच्छा करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। सर आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।